हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड होगा फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स से। तो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ रीड की तैयारी कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज 1 लिया है इंग्लिश या लैंग्वेज 2 लिया है, तो आप सभी के लिए ये सेशन आज का इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पर फोनेटिक साउंड से सिंबल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग सेशन को मिस मत कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सेशन आज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चेकआउट जरूर करना। बाकी की वीडियोस के लिए भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का। ठीक है, तो चलिए अब आज के हम अपने सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिकेटिव साउंड? कौन सा फ्रिकेटिव साउंड्स में नहीं आता? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्रिकेटिव साउंड्स की संख्या कितनी है। इंग्लिश में एग्जाम में आपके आ चुका है ये रीड में कि फ्रिकेटिव साउंड्स की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो नहीं है फ्रिकेटिव वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जी जो है वो फ्रिकेटिव साउंड नहीं है, बाकी के तीनों जो है ऊपर के ये फ्रिकेटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? फ्रिकेटिव के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जो साउंड्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लोसिव्स की बात करूँ, जी किस में आता है? हमारे प्लोसिव्स में आता है। ठीक है, प्लोसिव्स की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में? 6 होती है। प्लोसिव साउंड 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? पीबीटी, ठीक है, पीबीटी और डी के जी। पीबीटी डी के जी 6 आपके प्लोसिव्स हैं, पीबीटी डी के जी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रिकेटिव साउंड्स है उसमें आपका क्या क्या आएगा फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा सबसे पहला फ्रिकेटिव है वी। ठीक है, सबसे पहले है वी, उसके बाद एफ, उसके बाद वी एफ और एच। पहले तो आप ये 3 अलग याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके जो द वाले साउंड होते हैं, एक तो ये वाला द और एक थीटा वाला था। ठीक है, द और थ दोनों आपके फ्रिकेटिव्स में आते हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब आपके क्या बचे? श वाला। श में देखो हमने पढ़ा था श में 3 होते हैं। एक श ये वाला, एक श से शलगम वाला होता है जो थोड़ा ऐसे होता है स्लैश टाइप का, और एक हमने पढ़ा था 2 जेड। ठीक है, एक ये वाला जेड और एक ये वाला जेड। ठीक है, ये दोनों जेड आपने पढ़ा होगा। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितने हो गए? हमारे 9 फ्रिकेटिव्स हो गए। तो आप इनको इस तरह से कैटेगरी में याद कर सकते हो। जैसे वी एफ एच अलग हो गया, वी एफ एच, उसके बाद ये थीटा और द, यानी कि दोनों का ये टी एच आता है, तो टी एच दोनों वाली जो ध्वनि है वो आपको याद रखनी है, थीटा और ये द वाला। उसके बाद श वाला, स वाला, ये स, ये वाला स है, और ये वाला श क्या है? ये शलगम वाला है। तो आप इसको ऐसे ना पेयर्स में याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये ज और ये श ज वाला जो ज होता है। तो ये क्या है? हमारे टोटल 9 फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट? कौन सी अंडरलाइन साउंड जो है यहाँ पर डिफरेंट है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ये, आपको इसको हम क्या कहते हैं? कोरस। ठीक है, अब आपको साउंड को देखना है किसका डिफरेंट है। सबसे पहले है कोरस, सेकंड है आपका ये जो CHOIR है, इसको हम क्वाय बोलते हैं। ठीक है, क्वाय। उसके बाद अगला क्या है आपका? CHASM, तो इसे हम बोलते हैं कैजम। ठीक है, और जो लास्ट वाला है CHORE, इसे हम बोलते हैं चौर, चौह। ठीक है, तो यहाँ पे सब में क की ध्वनि है। सब में किसकी ध्वनि है? CH में क की ध्वनि है, लेकिन ये जो CH आपको दिख रहा है ये चौ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चौह। तो यहाँ पे डी जो है इसका डिफरेंट साउंड हो जाएगा। ठीक है, कॉरस, फिर ये आपका है क्वाय, उसके बाद कैजम, और ये आपका चॉय। तो यहाँ पे च की ध्वनि है। ठीक है, और च के लिए आपको पता है ये सिंबल कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज अंडरलाइंड लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड? किसकी डिफरेंट साउंड है चारों में से वो आपको पहचाननी है। पहला है वेयर, दूसरा बेयर, तीसरा हेयर या टियर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा साउंड का फर्क है। किसका फर्क है? साउंड का फर्क है। यहाँ पर जो वेयर है, जब हम इसको जब हम ट्रांसक्रिप्शन इसका करते हैं तो
डब्ल्यू ई और ऐसे करके ये वाला होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी ये वाला ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हियर जो है, हियर में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एच आई और इसका थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होता है। आई के साथ इसमें जो आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और जो ये है इसमें भी हमारा टी और ई और इस तरह से आता है, यानी कि अगर हम ई और ये जो ई और ये इस तरह से अ जैसा साउंड है, ये हमारा हो जाएगा ए करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए करके हो जाएगा। और जो ये वाला है ये हमारा ई करके हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका फर्क है साउंड्स में। इसमें हमारा ए की ध्वनि आती है जैसे वेयर वेयर, और इसमें ई की ध्वनि आती है जैसे हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा डिफरेंट यहाँ पर साउंड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। कौन सा अंडरलाइन साउंड जो है यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट है आपका नीड, सेकंड प्लीज, थर्ड है स्पीड और 4 है हेल्थ। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आपको बताना है कौन से अंडरलाइन साउंड डिफरेंट है। तो डिफरेंट यहाँ पे कौन सी है, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की जो आपका ध्वनि है, जो साउंड है वो बाकियों से अलग है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोनोफ्थोंग। किसमें मोनोफ्थोंग है, कौन सा ऐसा यहाँ पर है ऑप्शन जिसमें मोनोफ्थोंग है, ठीक है। वो आपको पहचानना है यहाँ पर, तो फटाफट से इसको देखना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोनोफ्थोंग की संख्या पहले आपको याद रखनी है, 12 मोनोफ्थोंग होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें हम प्योर वॉवल्स भी कहते हैं, इन्हें हम सिंगल वॉवल साउंड भी कहते हैं, ठीक है। सिंगल वॉवल साउंड है ये हमारे। 12 मोनोफ्थोंग होते हैं जिनको लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स में डिवाइड किया गया है। 7 अगर मैं बात करूं तो हमारे शॉर्ट होते हैं वॉवल्स एंड 5 हमारे क्या है, लॉन्ग वॉवल्स की संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, किस वर्ड में मोनोफ्थोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टोर की बात करते हैं ना, टो, तो यहाँ पे टी और इस तरह से आता है, छोटे ओ की मात्रा और ये ऐसे, ठीक है। पुआ की बात करते हैं, पुआ पुआ, तो यहाँ पर भी यू और ऐसे करके आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉ, ठीक है। डॉ जो है यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो डी और ओ करके हो जाएगा, ये ओ का साउंड है, ठीक है, डॉ। और यहाँ पे नाउ, नाउ का जो ध्वनि है वो एन ए और यू करके हो जाएगा, नाउ। तो यहाँ पर जो अलग है वो कौन सा है, आपको मोनोफ्थोंग बताना था। तो मोनोफ्थोंग में यहाँ पे किसका साउंड है, हमारा ओ का, ठीक है। ओ का साउंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी नेजल साउंड। नेजल साउंड आपको बताना है कौन से होते हैं, के जी और ये इस तरह से एन और ऐसे करके होता है। बी टी, तो पीबीटी डी के जी तो हमने प्लोसिव्स में पढ़ा था, है ना। ये आप हमारे क्या है, पीबीटी डी के जी, ये प्लोसिव्स है, ये भी नहीं होगा। एम एन और जे, तो ये जो जे है ये हमारे अप्रोक्सीमेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, डी बनेगा। एम एन और ये जो है ये इंग की ध्वनि होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ सिंग में या रिंग में, या अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग में, इंग की ध्वनि जो आ रही है वो ये होती है। और ये आपका म और ये न के लिए होता है। तो ये हमारे 3 जो है 3 हमारे इंग्लिश के अंदर नेजल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है फ्रिक्शन लेस कॉन्सोनेंट्स अप्रोक्सीमेंट्स आर। अप्रोक्सीमेंट्स कौन से हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से सोचिएगा कि कौन से यहाँ पर अप्रोक्सीमेंट्स हमारे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक इसको देख लिया होगा कि क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेंट्स की संख्या पूछी जाती है। टोटल देखो वैसे 4 हैं, जिसमें से एक हमारा कौन सा होता है, लिटरल अप्रोक्सीमेंट्स होता है। एक हमारा लेटरल होता है जो एल होता है, ठीक है। और बाकी के जो 3 होते हैं, तो यानी कि आपका एल डब्ल्यू और जे, आपका एल डब्ल्यू जे आर है, ये हमारे क्या है, अप्रोक्सीमेंट्स है, जिसमें जे की ध्वनि क्या होती है, यह होती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो अप्रोक्सीमेंट्स की कौन कौन से हैं, आर, जे, डब्ल्यू और एल, जिसमें से एल हमारा क्या होता है, लेटरल होता है। और टोटल अप्रोक्सीमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड साउंड इज डिफरेंट। कौन सा अंडरलाइंड साउंड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ के देखना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। सबसे पहले है मैरिज, उसके बाद
कैरेज, उसके बाद लगेज, और जो लास्ट वाला है ये जो है गराज होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा श की ध्वनि आती है पीछे, शर्स वाली, ठीक है, ये वाली आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। आपका अगर मैं इसका फोनेटिक बनाऊं तो इस तरह से ये ऐसे करके हमारा होता है, ठीक है, जिसमें जेड जो है, जो ये श वाला है, जो प्लेजर, मेजर जिसमें आता है, तो उस वो वाली जो ध्वनि है वो इसमें आता है, ठीक है। गैराज आपका थोड़ा सा श का साउंड आता है अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाला है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट डिप्थोंग साउंड। अब आपको चारों वर्ड्स में से देखना है कि कौन सा ऐसा आपका साउंड है जो डिप्थोंग अलग है तीनों से, यानी कि एक वर्ड ऐसा है जिसका साउंड अलग है, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पेयर, ठीक है। तो जो पेयर है, पेयर जो है PEAR, इसमें जो हमारा साउंड आएगा वो आएगा हमारा कुछ इस तरह से, जिसमें आपका ई और ऐसे करके आता है, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आपका आता है डेयर। तो डेयर जो है इसमें आपका आएगा एक तरह से DI और इस तरह से, ठीक है, DI और इस तरीके से। उसके बाद वेयर, तो वेयर जो है इसमें भी हमारा साउंड क्या है, एयर का साउंड है। इसमें भी पेयर, इसमें भी एयर का साउंड आ रहा है, ठीक है, ये एयर का साउंड है। उसके बाद जो डियर है इसमें ई और आ का साउंड आ रहा है, ईयर, ठीक है। उसके बाद वेयर में क्या आता है आपका, इसमें भी आपका ए का साउंड आता है, ठीक है, यानी कि आपका ये वाला साउंड आएगा। उसके बाद लास्ट वाला है पेयर में भी आपका ए का साउंड आएगा, यानी कि इसमें भी ए का साउंड, इसमें भी ए का साउंड, इसमें भी ए का साउंड। लेकिन जो बी वाला है उसमें ईयर का साउंड आ रहा है, ठीक है, ईयर, डियर, ठीक है। या अगर हम बोलते हैं ये वाला ईयर तो इसमें भी वही आएगा। अगर मैं बोलूं फियर तो जिसमें ई का साउंड आ रहा है पहले वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, और बाकी में ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है। जैसे वेयर, पेयर, स्क्वायर, देयर, ये सब है, ठीक है, तो वो अलग है। तो यहाँ बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोनोथोंग। इसमें से किस वाले वर्ड में मोनोथोंग है। मोनोथोंग आपको बताना है तो सबसे पहले आपका आता है डियर। तो डी जो है डियर, ये आपका ईयर की ध्वनि को दिखा रहा है दोबारा, तो ये डिप्थोंग हुआ, ठीक है। आई और इस तरह से ये होता है ईयर, ठीक है, तो डियर हो गया। आपका शीप, तो जो हमारा शीप होता है, अगर आप शीप का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका श के लिए ये वाला इस तरह से आपका स्लैश जैसा कुछ होता है, ठीक है, आप देख लेना, ये आपका श के लिए हो गया। और डबल ई है, यानी आपकी बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो आई लग गया विसर्ग वाला, और लास्ट में पी है तो पी प के लिए शीप। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, यानी कि इसमें हमको क्या दिख रहा है, मोनोथोंग दिख रहा है। इसमें हमें आई यानी कि बड़ी की मात्रा दिख रही है, यानी कि ये क्या है आपका लॉन्ग वॉवल है जो कि मोनोथोंग में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बना, ठीक है। अगर यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की मैं बात करूं, काव की, तो आपका काव को कैसे लिखेंगे, के और आपका ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, के और ये उल्टा ई जैसा कुछ है, और ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो आप देख लेना इस तरीके से, ठीक है, ई करके और छोटे ऊ की मात्रा ओ जिसमें आता है, ठीक है, ओ और यू, ओ काउ। और गोट में भी जो है आपका इसी तरीके से आएगा, जी और इस तरीके से, ठीक है, सेम है, दोनों में ओ की ध्वनि है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या होगा हमारा आंसर, हमें मोनोथोंग बताना था, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। अब आपको ये वाला साउंड बताना है कि किस वर्ड में ये जो साउंड आपको दिख रहा है वो है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगेन, उसके बाद आपका सर्व, उसके बाद हार्ट, उसके बाद मार्क। तो क्या होगा जिसमें हमारा ये वाला साउंड आएगा, ठीक है। ये आपका आ के लिए होता है, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वाला भी होता है, कई बार ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां हमारा अर की ध्वनि आ रही है, ठीक है, अर वाली ध्वनि आ रही है, अर वाली, तो देख लो किस में आ रही है, अगेन में नहीं आ रही, सर्व में आ रही है, ठीक है, सर्व। तो सर्व में अर की ध्वनि कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर
बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड मीनिंग। मीनिंग के लिए करेक्ट फोनेटिक सिंबल बताना है, कौन सी ध्वनि, जो कौन सा साउंड है वो मीनिंग के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे। इसमें फर्स्ट वाला है बड़ी की मात्रा, ठीक है, आई, तो बड़ी, और ये आपका छोटी की मात्रा के लिए होता है, जो सिर्फ आई, इस तरीके से ये वाला आई होता है। और ये आपका जो है उल्टा ई टाइप का जो एक साउंड होता है, ये आपका किसके लिए होता है, ये अ के लिए होता है, इस तरीके से, जहां पे हमें कम समय के लिए रुकना है, जैसे मैं बोलूं अबाउट या अलाइक, तो तब हम यूज करते हैं ये वाला। और जो ई वाला है, ई होता है ए के लिए। ठीक है, ई किसके लिए, ए के लिए होता है, जहाँ जैसे कि जो ए की मात्रा वाले शब्द होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि बेट, है ना, बेट हो सकता है, नेट, तो जहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना था मीनिंग, मीनिंग में क्या आ रहा है, ए आएगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा का हमको साउंड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे NING निंग पूछूं, इंग पीछे आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऐसे वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सिंबल। अब ये जो आपको ए और आई सिंबल है, ये डिप्थोंग है, और हमको इस डिप्थोंग के लिए सही वर्ड यहाँ पे बताना है। ठीक है, ए आई के लिए कौन सा वर्ड सही होगा। ओके, तो जहाँ पे ए और आई होता है, तो उसकी हिंदी अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, ए है तो आ के लिए कर दो, और ई के लिए कर दो आई। ठीक है, आई, आई वाली ध्वनि आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, बाइक, बियर, ब्लैक, बॉय, तो हमको पता चल गया कि बाइक में है। ठीक है, बाइक हो गया, या मैं बोलूं काइट, है ना, या मैं बोलूं नाइट, तो सब में आई वाली ध्वनि आ रही है। ठीक है, बियर का हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, आपका ईयर वाला जो साउंड आता है ना, ईयर, तो वो आपका हो जाएगा, है ना, ईयर मतलब कि आपका ये वाला बियर, ईयर, तो वो उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ब्लैक, ब्लैक भी थोड़ा अलग है। ठीक है, ब्लैक की ध्वनि जो है वो आपका थोड़ा इस तरीके से होता है, ये वाला। ठीक है, ए वाली ध्वनि जहाँ पे आती है, बड़े ए की मात्रा, ये ए और ई करके जो होता है। ठीक है, और बॉय के लिए क्या होता है, ऑय, आ, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ओ और ई, ऑय, तो बॉय हो गया, है ना। तो यहाँ क्या बना, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट बना। चलिए अब 14 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये जो आई है ये किस वर्ड में होगा, तो ये छोटी की मात्रा के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टिप, टी, टाइप, ट्राई, टिप, टी, टाइप, ट्राई, तो क्या होगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिप। टिप, जब हम टिप बोलते हैं यानी कि छोटी की मात्रा आ रही है। और बाकी क्या है हमारा, टी, टी जो है, टी में हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, बिंदु वाला, ये बड़ी की मात्रा टी में आती है। ठीक है, टाइप में आई वाली ध्वनि आ रही है, और ट्राई में आए आ रहा है, आए। ठीक है, ट्राई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन ऐड आज के सेशन में नहीं किया है। ठीक है, और आप लोग लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना, वहां पर हम लोग आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड, तो उसको आप 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। वॉवल्स आर ऑलवेज, वॉवल्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, अनवॉइस्ड होते हैं, ओके होते हैं, या ओपन माउथ होते हैं। आई थिंक ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो क्या है भाई, वॉवल साउंड्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा वॉइस्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा वॉवल्स हमारे वॉइस्ड की कैटेगरी में आते हैं। देयर आर टोटल 20 वॉवल्स इन इंग्लिश, एंड यहाँ पे अगर हम अनवॉइस्ड की बात करें तो ये किस में आते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी आपके कुछ हमारे वॉइस्ड होते हैं, है ना, आपको पता होगा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स की संख्या पूछी जाती है, और कुछ हमारे अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो वॉइस लेस जिन्हें हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपको उनकी संख्याएं याद रखनी है। 15 जो है हमारे, वो हमारे वॉइस कॉन्सोनेंट्स के अंदर आते हैं, एंड 9 हमारे वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स के अंदर हमारे आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वॉइस कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है हमारी, 15, एंड वॉइसलेस की संख्या 9 होती है। ओके, सो गाइस यहाँ पर अब हम अपने सेशन को आज यहीं पे हम लोग अभी इसको कंप्लीट करते हैं और एंड करते हैं। एंड आप बताना आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे सेशन के माध्यम से टॉपिक लेके आऊंगी, और सेशन जो है आज 9 बजे 30 क्वेश्चन का होने ही वाला है, तो आप उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करना क्लास को। ठीक है, तो
तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।